एक बौद्ध भिक्षुक और उनका शिष्य जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे। बौद्ध भिक्षुक बूढ़े हो चले थे और उनका शिष्य अभी जवान था। वह बौद्ध भिक्षुक बहुत ध्यानी व्यक्ति थे। जब वह ध्यान करने बैठते तो दो दिन तक ध्यान में मगन रहते थे। उनके पास एक अद्भुत ही शक्ति थी। वो अपनी ध्यान की अवस्था में भविष्य को भी देख सकते थे। एक दिन जब वह ध्यान कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि आज से 8वें दिन उनके शिष्य की मृत्यु हो जाएगी। तब उन्होंने अपने शिष्य को पास बुलाया और कहा, मैं तुम्हें 7 दिनों की छुट्टी देता हूँ। इन 7 दिनों में तुम अपने घर भी जा सकते हो। शिष्य कहता है, सच में गुरुवर? तब वह कहते हैं, हाँ। उसके बाद शिष्य कहता है, मेरा कई दिनों से अपने घर वालों से मिलने का मन भी कर रहा था। गुरु कहते हैं, ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन याद रहे आज से 8वें दिन तुम्हें यहाँ आ जाना है। शिष्य कहता है, ठीक है गुरुवर, मैं आ जाऊंगा, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा। अब आप बूढ़े हो चले हैं, आश्रम का कोई भी काम हो आप मेरे लिए छोड़ दीजिएगा, मैं आकर उसे पूरा कर दूंगा। इसके बाद शिष्य गुरु का आशीर्वाद लेकर पहाड़ी से नीचे उतर गया, बिना यह देखे कि गुरु की आंखों में अपने शिष्य को खोने का दर्द था। उसके गांव के रास्ते में एक नदी पड़ती है और उस नदी के किनारे एक चींटियों का टीला था, जहां लाखों चींटियां थीं। उस टीले पर कुछ चींटियां टीले से अंदर जा रही थीं तो कुछ बाहर आ रही थीं। उनमें से कुछ चींटियां आपस में टकरा जाती तो वह अपना रास्ता बदल लेती। यह सब देखकर उस शिष्य को बड़ा आनंद आ रहा था। वह कुछ देर तक वहां खड़ा होकर उन्हें देखता रहा। फिर अचानक उसका ध्यान नदी की तरफ चला गया। उसने देखा कि नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे उठने वाली लहरें चींटियों के टीले के पास तक पहुंच सकती हैं और लाखों चींटियां बेवजह मारी जाएंगी। यह सोचकर उसने तुरंत ही अपने ऊपर के कपड़े उतारे और उसमें मिट्टी भरकर चींटियों के टीले के पास घेरा बना दिया। साथ ही उसने कलात्मक ढंग से मिट्टी को काटकर पानी निकलने के लिए जगह बना दिया, ताकि लहरों से आने वाला पानी नाली के माध्यम से नदी में वापस चला जाए। उसके बाद वह अपने घर चला गया। घर जाने पर उसके 8 दिन कब बीत गए उसे पता भी नहीं चला। 8वें दिन उसे याद आया कि आज शाम तक तो गुरु ने आश्रम में आने का आदेश दिया था। उसने उस रात ही आश्रम के लिए निकलने की सारी तैयारी कर ली थी और सुबह होते ही आश्रम के लिए निकल गया। उसने सोचा कि शाम होने तक तो वह आश्रम पहुंच जाएगा और उधर गुरु यह सोच रहे थे कि आज तो 9वां दिन है, अब तक तो मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़ चुका होगा। वह इस बात से काफी दुखी थे कि मरने से पहले अपने शिष्य को एक बार देख ना सके। गुरु यह सोच ही रहे होते हैं कि उन्हें दूर से एक आता हुआ इंसान दिखाई देता है। जब उसे ध्यान से देखा तो गुरु ने कहा, अरे यह तो मेरा शिष्य है। वह दौड़ के गए और उसे गले से लगा लिया, लेकिन वह इस बात से अचंभित थे कि 8 दिन बीत जाने के बाद भी वह जिंदा कैसे है। तब गुरु कहते हैं कि यहाँ से जाने के बाद तुमने जो भी किया वह मुझे बताओ। तब शिष्य ने उन्हें चींटियों वाली बात बताई। गुरु को यह समझने में देर ना लगी कि शिष्य ने लाखों चींटियों की जान बचाई है और उसी का परिणाम है कि शिष्य को लंबा और खुशहाल जीवन मिला। कहानी सुनने के बाद गुरु ने कहा, कर्मा लौटकर जरूर आता है। दोस्तों, अगर अपनी जिंदगी को देखें तो इसे खुशी खुशी जीने का आसान तरीका है कि
कि हम अच्छे कर्म करते रहें। इस कहानी की तरह जरूरी नहीं कि हमें एक लंबी उम्र मिलेगी, लेकिन इस बात की गारंटी है कि अच्छे कर्म हमारी जिंदगी में आने वाली दुख परेशानियों को कम जरूर कर देती हैं।